Hello class third, you all are welcome in your SST class. In today's class, we are going to study chapter number 2, the earth, its environment. बच्चों आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में और उसके environment यानी कि वातावरण के बारे में. ठीक है. Environment क्या होता है? Environment हर वो चीज होती है जो हम अपने अगल बगल देख पा रहे हैं. ठीक है. जैसे कि सपोज यू आर इन क्लासरूम, आप अपने अगल बगल क्या देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि आपकी क्लास टीचर्स हैं और आप देख पा रहे हैं आपकी क्लास में कोई टीचर होगी, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप देख पा रहे हो टेबल, डेस्क. सो ये क्या है? ये सब हमारा एनवायरनमेंट है. और कुछ चीजें आप नहीं भी देख पा रहे हो बच्चों, वो भी हमारा एनवायरनमेंट है. जैसे आपके क्लास में, पूरे क्लास में क्या फील्ड है? एटमॉस्फेयर, एयर फील्ड है, जो हम देख नहीं पा रहे हैं. सो जो भी चीजें हमें सराउंड करती हैं, हमें घेरी हुई है, वो हमारा एनवायरनमेंट होती है. गेट सेट गो. Read the clues and write the name of the landforms using the clue box. बच्चों I hope you are aware कि we have various landforms. कहीं पर्वत है, कहीं चट्टाने हैं, कहीं बच्चों पानी है, कहीं रेगिस्तान है और कहीं मैदानी क्षेत्र है. चलिए अब हम सबके बारे में बच्चों पढ़ते हैं और लिखते हैं एक्सरसाइज में. I am the tallest landform on earth. मैं सबसे ऊंचा हूँ लैंडफॉर्म में अर्थ के. I have a top called a peak. और मेरी जो टॉप है उसे क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं. सो किसकी टॉप को पीक बोलते हैं बच्चों? माउंटेन्स की टॉप को हम क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं. यू कैन सी माउंटेन्स और इनकी टॉप को बच्चों क्या बोला जाता है? पीक बोला जाता है. Here we have MOUNTAIN, mountain. Okay, next we have I am large and dry and hot area of land with little rainfall. So बच्चों ये एरिया रेगिस्तान है, आपका मरुस्थलीय एरिया है, ये है desert, DESERT, desert. So here we are going to write desert. Then we have the third one. I am low area between the two mountains or hill. ठीक है. दो माउंटेन्स के बीच में बच्चों जो जगह होती है, लो लैंड होती है. ठीक है. सपोज वी हैव माउंटेन्स हियर. दीज आर द माउंटेन्स. सो ये जो जगह होती है माउंटेन्स के बीच में बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वैली. VALLEY, valley. Okay, I am a piece of land that has water on all sides. ठीक है बच्चों. सो एक ऐसी भूमि, एक ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ क्या है? पानी है. सो उस जगह को हम बोलते हैं आइलैंड. क्या बोलते हैं? आइलैंड. ISLAND. हम लिखते तो बच्चों इस लैंड है, बट here S is silent, so we pronounce it island. Then I am lower than mountains but higher than flat land. बच्चों माउंटेन्स और प्लेन्स के बीच में जो लैंड होती है और जिसका जो टॉप है वो पीक, उस टॉप पे क्या होता है? पीक नहीं होती है. Now I am lower than mountains but higher than flat land. यानी कि मैं माउंटेन से छोटा हूं लेकिन फ्लैट लैंड से बड़ा हूं. So here we have hill, HILLS, hills. So here we have the answers. Now, the environment of the earth is found different in the different places. बच्चों पृथ्वी पे हर अलग जगह का environment अलग अलग होता है. ठीक है. As we know, we have different kind of landforms. Now, here are a number of hills, mountains, rivers, seas, oceans and many other landforms such as plains, plateaus, etc. So ये सारे landforms बच्चों आपके पृथ्वी के हैं. But each part of its अर्थ इज डिफरेंट. अर्थ का बच्चों हर एक हिस्सा क्या है? अलग है. और यही खूबसूरती हमारी पृथ्वी की है. फिजिकल फीचर्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लैंडफॉर्म्स. जो बच्चों हम देख सकते हैं, जैसे माउंटेन्स वी कैन सी द लार्जर वाटर बॉडीज, वी कैन सी द प्लेन्स. सो दीज लैंडफॉर्म्स हैव डिफरेंट नेम्स. An area of high piece of land जिसे हम hill बोलते हैं. An area of very high piece of land जिसपे peak भी होती है बच्चों, that is known as mountain. Here you can see the picture of mountain and hill. Here you can see mountains, it has peak. Okay, and here we have hills. So hills में peak नहीं होती बच्चों, ऊपर जाके flat land जैसा हो जाता है. Then we have climate, the type of weather found in a particular area. ठीक है. जिस भी एरिया में जिस तरह से मौसम होता है बच्चों, उस एरिया को हम उसका क्लाइमेट बोलते हैं. सो सम पार्ट ऑफ अर्थ का कुछ हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म रहता है साल भर
और कुछ हिस्से में बच्चों साल भर बारिश ही होती रहती है ड्यू टू द हैवी रेनफॉल। ये एरियाज, इन एरियाज में बच्चों घने जंगल होते हैं और अच्छी खासी वेजिटेशन होती है और इसीलिए इन एरियाज को हम फॉरेस्ट बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, जहाँ बहुत तरह के बच्चों वनस्पति हमें मिलते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड प्लांट्स वी फाउंड इन दोज एरियाज। नाउ सम पार्ट्स ऑफ अर्थ, कुछ पार्ट्स अर्थ का ऐसा है जो बहुत ज्यादा ठंड से, बर्फ से ढका रहता है, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडक होती है साल भर, वहां बच्चों अ फ्यू लिविंग थिंग्स कैन स्टे अलाइव। उस क्लाइमेट में केवल कुछ ही ऐसे सजीव वस्तुएं हैं जो जीवित रह सकती हैं, बट सम एरियाज आर आल्सो व्हिच हैव वेरी लिटिल, कुछ एरिया ऐसे भी हैं। सो बच्चों आप देख रहे हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं बहुत ज्यादा पानी है जहां लोग नहीं रह पा रहे, तो कहीं इतना कम पानी है कि वहां भी लोग नहीं रह पा रहे हैं। बट सम एरियाज आर आल्सो देयर व्हिच हैव very little or rainfall or no rainfall, and here the days are hot and dry while the nights are often very cold. So such areas are desert area. Now these areas are called desert. एयर सराउंड द अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ वो किससे ढकी हुई है, वो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एयर से ढकी हुई है। हम बच्चों क्या करते हैं, हम एयर को ब्रीथ करते हैं, बिना एयर के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। The carpet of air surrounding the earth is called atmosphere. ठीक है बच्चों, air behave like a carpet. Here we have our earth. ये हमारी पृथ्वी है बच्चों, और पृथ्वी किससे कवर्ड है, लेयर ऑफ एयर से कवर्ड है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा अर्थ है, अर्थ की जो सराउंडिंग है ये हमारा एटमॉस्फेयर है बच्चों। और एयर जो है ना उसकी बहुत सारी लेयर्स भी होती है, हमारे एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स भी होती है, दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर हायर क्लासेस। प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड and in water, and we use plants for food, so they help us to grow and lead a healthy life. So main source क्या है फूड का बच्चों, प्लांट्स ही है। और प्लांट जो है वो aquatic plants भी होते हैं, and they grow on land as well. Here you can see the picture of heavy rainfall, desert and ice covered area. Now let us have the quick revision from the chapter. Each part of the earth is different. Food, water and air are the basic of life. 3/4 of the earth's surface is covered with water, and the natural features of the surface of the earth are called landform. The type of weather found in a particular place is called its climate. So बच्चों, learn this chapter, know more about your country, know more about the climates of different parts, and also you should be knowing about the different landforms. And बच्चों जब आप बड़े होगे, जब आप अच्छे से पढ़ाई करोगे, जब आप पैसे अर्न करोगे, सो आप जरूर ब्यूटी ऑफ अर्थ को एक्सप्लोर करना, जरूर माउंटेन्स पे जाना, जरूर आइलैंड पे जाना। सो आपको जब आप रियल में एक्सप्लोर करोगे ना, सो आपको पता चलेगा दैट अर्थ इज अ रियली ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन। That's all for today. I will be seeing you all in your another SST class.